बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से और प्यार से सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों और अज़ीज़ बच्चों, आज की खूबसूरत महफ़िल पाक महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेरे निगरानी हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद उस्मान कादरी साहब इमाम जामिया मस्जिद हाज़ा, ये खूबसूरत महफ़िल पाक इनेकाद पज़ीर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का इस मकाम पे बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगरचे सर्दी काफ़ी है लेकिन माशाल्लाह आप ज़ौक़ से और शौक़ से बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आपका बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वैसे ये प्रोग्राम मस्जिद के अंदर भी हो सकता था, लेकिन ये आप सब की ये मोहब्बत है कि उनका ये ख्याल है कि माशाल्लाह अवाम काफ़ी आती है, तो चलें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा ये ज़ौक़ और शौक़ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए कि साथी आएँ और ऐसा ना हो कि जगह कम हो। उन्होंने माशाल्लाह वसी पैमाने पे इंतज़ाम किया है। अल्लाह ताला ये हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए ये महफ़िल पाक मुनक़्क़िद की गई है। इंशाअल्लाह ताला ख़ुसूसी ख़िताब हम सब सुनेंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी तनवीर अहमद फ़ारूकी साहिब जो कि करीब आने वाले हैं, तो उनसे पहले मैं चंद बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला मुझे कलमा हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी याद हम तो कभी कभार मनाते हैं ना, लेकिन सहाबा वो तकरीबन हर वक्त ही अपने महबूब की याद मनाते रहते थे। हुज़ूर की याद में ही अपनी वो ज़िंदगी बसर करते। उनका उठना बैठना ही हुज़ूर की याद में होता। वो खुश नसीब इंसान थे। ज़मीन में अम्बिया के बाद सबसे ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में वो महबूब थे, मकबूल थे। एक मरतबा हज़रत जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, तो एक नौजवान उठकर मस्जिद से बाहर जा रहा था। तो जनाब हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस आदमी के बारे में साथियों को फरमाया, नेमल फ़ता, ये नौजवान बहुत अच्छा आदमी है, ये जाने वाला नौजवान बहुत अच्छा आदमी है। नेमल फ़ता, नौजवान अच्छा है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के बाहर आबी तशरीफ़ ले गए। उस नौजवान के पीछे जब उसके पास पहुंच गए तो उसको रोक लिया
रोक कर हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस नौजवान से फरमाया, ए नौजवान, आप मेरे लिए बख्शिश की दुआ मांगे। ए नौजवान, आप मेरे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अब वो जो नौजवान था वो सहाबी नहीं था। सुन रहे हैं ना जी? तवज्जो मेरी तरफ जरा। वो जो नौजवान था जिससे हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमा रहे हैं कि ए नौजवान, मेरे लिए तू अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग। वो नौजवान कहने लगा, अंता साहिबु रसूलिल्लाह, है अबू ज़र, आप तो रसूल पाक के सहाबी हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं दुआ मांगू। ये मुझे आप शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? मैं आपके लिए दुआ मांगू? मैं तो सहाबी के मकाम पर फाइज नहीं हूं। आप सहाबी रसूल हैं और आप मुझे फरमा रहे हैं कि तू मेरे लिए दुआ मांग। ये क्या कह रहे हैं आप? वो नौजवान कह रहा है। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नौजवान, तू ठीक कह रहा है, मैं सहाबी रसूल हूं, लेकिन तेरे बारे में मैंने जनाब फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु से सुना है, उनकी जुबान से ये लफ्ज सुने हैं कि ये नेमल फता, ये नौजवान बहुत अच्छा इंसान है। और मैंने अपने कानों से अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम का ये फरमान सुना हुआ है कि सरकार ने फरमाया, इन्नल्लाह जअलल हक्का अला लिसानी उमर व क़ल्बिही, कि उमर वो है कि जिसकी जुबान पर और उसके दिल पर मेरे रब ने हक जारी फरमा दिया है। अल्लाह ने उमर की जुबान पर और उसके दिल पर हक को जारी फरमा दिया है। ए नौजवान, हजरत उमर की जुबान से तेरे बारे में ये लफ्ज निकला है कि तू नेमल फता, अच्छा इंसान है, अच्छा नौजवान है। तेरी अच्छाई मैंने जुबाने फारूक आजम से सुनी है और फारूक आजम वो है कि जिनकी जुबान और दिल पर अल्लाह के प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह ने उमर की जुबान और दिल पर हक को जारी कर दिया है। उमर कभी झूठ नहीं बोलता। उमर जो बोलता है वो हक ही बोलता है, वो अल्लाह की मर्जी से ही बोलता है। लिहाजा ए नौजवान, तू नेक है, अच्छा है, और जो नेक होते हैं, अच्छे होते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होते हैं, महबूब होते हैं। जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होते हैं, महबूब होते हैं, उनकी अल्लाह मानता है। तू अल्लाह का मकबूल है, महबूब है। उमर की जुबान पर तेरे बारे में अच्छाई के कलमात जारी हुए हैं। लिहाजा मैंने चाहा कि तेरे पीछे जाकर तुझसे ये इल्तिजा करूं, गुजारिश करूं कि तू मेरे लिए बख्शिश की दुआ मांग। देखें हमारे हुजूर की ज़ुबाने अनवर पर सहाबा को कितना एतमाद, कितना यकीन मुस्तहकम है कि हजरत अबू ज़र गिफ़ारी ने हजरत उमर की जुबान से ये लफ्ज सुनकर इनको कितना यकीन की नजर से देखा और यकीन वाले दिल से इसको अपने दिल में जगह दी। हजरत उमर फरमा रहे हैं, हजरत उमर फरमा रहे हैं ये अच्छा आदमी है। तो हजरत उमर तो वो है जिनके बारे में सरकार ने फरमाया हुआ है कि इसकी जुबान पर सिवाय हक के और कुछ जारी नहीं होता। तो ये इंसान वाकई ही अल्लाह की बारगाह में भी अच्छा है। हम भी तो है ना, हदीसें बड़ी सुनते हैं, मसले बड़े सुनते हैं, बड़ी कुरान और हदीस की गुफ्तगू सुनते हैं, लेकिन इधर एक कान से सुनी दूसरी कान से निकाल दी। हमें तो बाज़ दफ़ा सूरत हाल अजीब सी हो जाती है। हम कहते हैं बस इतने मसले हैं, सुने हैं, बस यकीन से हम इन मसलों पर जो है ना वो चलते नहीं हैं। ये हमारी ईमान की कमजोरी है। असहाबे रसूल जो थे, रसूल पाक की बातों पर वे यकीन रखते। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना कारी ताजदारे खत्म नबुव्वत लब्बैक
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तशरीफ रखो जी सारे हज़रात, उस्ताद बयान जारी है, सारे हज़रात तशरीफ रखो अपनी अपनी जगह पे। माशाअल्लाह। मुझे ये कहा गया था कि हज़रत साहब जब तक तशरीफ़ नहीं लाते उस वक्त तक आप बयान करें, तो माशाल्लाह मेरा टाइम ख़त्म हो गया है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि असहाबे रसूल जो थे वो सरकार की बातों के भी अमीन थे और सरकार की यादों के भी अमीन थे। बातों के हवाले से ये मैंने रिवायत अर्ज की है, और सरकार की यादों के हवाले से भी वो सरकार के अमीन थे और सरकार की यादों की हिफाजत करते। सलमा बिन अकवा रदी अल्लाह ताला अन्हो ये हुजूर के बड़े प्यारे गुलाम हैं। हजरत सलमा बिन अकवा रदी अल्लाह ताला अन्हु, यजीद बिन उबैद, ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है जो मैं अर्ज करने लगा हूं। यजीद बिन उबैद ने हजरत सलमा बिन अकवा रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक मरतबा कहा कि ए सलमा बिन अकवा, मैं अक्सर देखता हूं कि तुम फलां सुतून के पास जाके नमाज पढ़ते हो। मस्जिद नबवी के अंदर और भी काफी सारी जगह हैं, मुख्तलिफ मकामात हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आप उसी सुतून के पास, इसी सुतून के पास आकर नमाज पढ़ते हैं और किसी जगह पे नमाज नहीं पढ़ते। ये क्या बात है? हजरत सलमा बिन अकवा सहाबी रसूल हैं। हजरत यजीद बिन उबैद उनसे सवाल कर रहे हैं कि ए सलमा, मुझे आप ये बताएं कि ये आप ऐसा क्यों करते हैं? और भी जगह है मस्जिद नबवी की, काफी वसी जगह है, लेकिन आप इसी सुतून के पास जहां पे कुरान पाक रखे जाते हैं करीब ही, वहां आप नमाज पढ़ते हैं। तो हजरत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने उस साथी को इरशाद फरमाया, वाकई जगह तो और काफी हैं नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन मैं इस सुतून के करीब जो नमाज पढ़ता हूं इसकी खास वजह है। इस सुतून के पास जो नमाज पढ़ता हूं इसकी खास वजह है। यजीद बिन उबैद कहने लगे, आप मुझे बताएं क्या है? तो हजरत सलमा बिन अकवा ने फरमाया, रईतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहर्रस सलाता इंदहा, मैंने देखा है कि हुजूर नबी रहमत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस सुतून वाली जगह के करीब ही नमाज पढ़ा करते थे। मेरे नमाज पढ़ने की वजह भी यह है कि अपने महबूब अलैहिस्सलाम की इस जगह से बरकत हासिल की जाए और सरकार वाली जगह के करीब खड़े होकर नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि रसूल पाक वाली जो जगह है जहां पे सरकार नमाज पढ़ते हैं, ये जगह बड़ी मुकद्दस जगह है, बड़ी मुहतरम जगह है, रसूल पाक की यादगार ये जगह है। तो असहाबे रसूल पाक की बातों को भी याद रखते थे और वो मकामात जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाते, उन मकामात की भी हिफाजत फरमाने वाले थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है हम सब को रसूल पाक की यादों को याद रखने की और सरकार के मकामात को अपने दिलों में जगह देने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व माशाअल्लाह। उस्ताद ने खिताब के दौरान माशाअल्लाह आज दे मेहमान खसूसी खतीब अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, खतीब ज़ीशान, फाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तनवीर अहमद फारूकी साहिब तशरीफ लियाए। आपनू दिल दिया था गहराइयां दे नाल खुश आमदीद कहने हैं और इन्हां दे नाल ही तशरीफ लियाए कारी मोहम्मद शाहिद साहिब माशाअल्लाह, वो तशरीफ लियाए। आपनू दिल दिया था गहराइयां नाल खुश आमदीद कहने हैं। जिन्ने साथी आए ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सारे मंगते बन के आए ने माशाअल्लाह, और एक तो बिलखसूल नाम भी मंगता ते उंज भी मंगता। सुबहान अल्लाह। तशरीफ लांदे ने बुलबुल बाग मदीना सनखाने मुस्तफ़ा सनखाने रसूल अरबी मुहतरम मुकर्रम मोहम्मद मंगता कादरी साहिब। इस्तकबाल करो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा